हाय फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको सिखाऊंगी बहुत ही यूनिक चीज़, मतलब सबसे हटके। तो आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ अस्तर का ब्लाउज विथ कटिंग। मतलब ब्लाउज ब्लाउज के नाप से कैसे कटिंग करते हैं, ये मैं पूरा आपको बताऊंगी। तो मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में मिस मत करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको अच्छी अच्छी कटिंग और भी वीडियो देखने को मिलेंगी। तो मैं अभी आपको सिखा रही हूँ अस्तर का ब्लाउज, और मैं शुरू करने जा रही हूँ ऑनलाइन क्लासेस 1 मई से। तो जो भी सीखना चाहते हैं तो मेरे क्लास को अटेंड करेंगे। मैं 1 मई से आपको ऑनलाइन कोर्स सिखाऊंगी। तो जो भी सीखने को इच्छुक है तो मुझसे संपर्क करके कमेंट में लिख सकते हैं यस, अगर करना चाहते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो नो, आप लिख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए मैं अस्तर का ब्लाउज की कटिंग बताती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने अस्तर का पीस ले लिया है। ये मेरे पास अस्तर का कपड़ा है, और यहाँ पे मैंने इसके लिए सब ये साड़ी का पीस, ये हमारे पास साड़ी का पीस है। तो ये हमारे नाप है, तो इसी नाप से हमको इसका बनाना है। तो पहले हम अस्तर को डबल करेंगे, इस तरीके से डबल रख लेंगे। और अब हम ब्लाउज के नाप लेंगे। तो ब्लाउज की नाप लेने के लिए सबसे पहले हम इसकी लंबाई की नाप लेंगे। तो यहाँ हमने लंबाई रखी है, देखिए यहाँ पे इंचेस 13, 13.5 है। अब यहाँ पे 13.5 में हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है, तो हमारा हो गया 14.5। तो यहाँ 14.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। इस तरीके से हमारी लंबाई की नाप हो गया। अब हम लगाएंगे तीरे की नाप। तीरे की नाप हमारी 5 इंच है, इसको हम सीधी लाइन कर लेंगे। अब हम लगाएंगे मुड्ढे की नाप। यहाँ पे हमने रखे हैं 6 इंच, इसको भी हम सीधा कर लेंगे। अब इस स्केल की सहायता से इसकी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली हमने। अब हम लेंगे चेस्ट की नाप। यहाँ पे हमने चेस्ट रखी है 9 इंच, तो हमारे यहाँ सेम चेस्ट की नाप 9 इंच से रख देंगे। इस तरीके से 9 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। अब हम लेंगे कमर की नाप। तो हमने सबसे पहले कमर की नाप पूरे ब्लाउज से हमें इस तरीके से नाप लेनी है, 1/4 कर देंगे। अब हम लगाएंगे कमर का नाप है हमारा 7 इंच, हमने यहाँ पे रखा है 7.5 इंच। तो यहाँ हम तिरछा कर देंगे। 7.5 इंच हमने इसलिए रखा है क्योंकि हमें यहाँ पे प्लेट बनानी है। यहाँ पे 1.5 इंच हमने ऊपर मार्जिन के लिए रखा हुआ है नीचे। तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे बीच का निशान। तो ये हमारा बीच का निशान प्लेट का निशान है। यहाँ पे हमने रखा है 4 इंच पे निशान। अब ऊपर रखेंगे 6 इंच पे निशान। अब ये बीच में एक डॉट लगा के इसको सीधा कर देंगे। अब इसी डॉट पे प्लेट एक डालेंगे। यहाँ पे ये हमारी एक प्लेट पड़ जाएगी इस तरीके से। ये अब इसी प्लेट के अकॉर्डिंग हमें सारी प्लेटें डालनी है जो हमारे फ्रंट पार्ट की होती है। यहाँ पे मैंने 1.5 इंच की नाप रखी। ये देखिए यहाँ पे 1.5 इंच आप रख लीजिए इस तरीके से। एक एक डॉट लगा लीजिए। और जो मुड्ढे का होता है ये बिल्कुल तिरछा होता है, बिल्कुल मुड्ढे की बीचों बीच की गहराई से लगाते हैं। अब यहाँ पे हमने रखा है 4 इंच। अब यहाँ पे हमने इसको मिला देंगे, इधर हम 3 इंच पे मिलाएंगे इस तरीके से। ये मैंने तिरछा मिला दिया है, मैंने मिला के भी आपको दिखाया है। अब हम लगाएंगे मुड्ढे की कटिंग का निशान कैसे लगाते हैं। यहाँ पे हमने रखा है 3 इंच, इधर भी 3 इंच, तीनों को मिला देंगे इस तरीके से गोलाई करके। देख लीजिए इस तरीके से गोलाई करके मिला देंगे। अब हम काटेंगे गला। तो गले के नाप के लिए पहले हम ब्लाउज के गले की नाप लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने ऊपर से रखा नीचे तक, ये हमने लिया है ब्लाउज के नाप। यहाँ पे हमारा है 5.5 है। हम यहाँ आधा इंच मार्जिन के लिए रखते हैं, सिलाई के लिए हमने रख दिया है 6 इंच। अब हम इसको सीधी लाइन खींच देंगे। ऊपर से मैंने रखा है 2.5 इंच, इसको हम गोलाई कर देते हैं। ये हमारे आगे के गोल गला कटिंग हो गई। तो अब हम इसकी करेंगे कटिंग। कटिंग करने के लिए सबसे पहले लेंगे कैंची। कैंची से हम इसको कटिंग करेंगे। तो ये देखिए हमने इसको सबसे पहले गले को कटिंग किया है, फिर हम तीरे की कटिंग करेंगे, फिर हम आएंगे मुड्ढे की कटिंग। इस तरह हम जो हमारे निशान लगे हैं उन्हीं निशानों पे काटेंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं काटेंगे, वरना आपका अगर कम भी काटेंगे तो आपका कम हो जाएगा ब्लाउज पीस, तो उतनी बढ़िया फिटिंग नहीं आएगी।
जो निशान है उसी पे हमें फिटिंग करना है। अब नीचे से हम थोड़ा सा छोटा कम रखते हैं 1 इंच का। अब हमें क्या करना है, अपने फ्रंट पार्ट को बैक साइड पार्ट पे ऐसे पल्ले पे बिछा देना है। इस तरीके से बिछा देंगे। अब हमें सेम निशान लगाना है इसी तरीके से। बस हमें बैक गले में डिजाइन बनानी, तो हम बैक का गला नहीं बनाएंगे। और मुड्ढे में हमें एक आधा इंच यहाँ पे मैंने भी कायदे से बिछा लिया। अब हम यहाँ पे सेम निशान लगाएंगे चौक से। तो यहाँ चौक की सहायता से मैंने पूरे पल्ले में निशान लगा दिए। इस तरीके मुड्ढे में एक आधा इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे। अब हम चाक से सेम नाप लगा लेंगे। अब हम इसकी करेंगे कटिंग। जहाँ पे हमने निशान लगाया है उस पे हम कैंची से कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके कपड़ा काटिएगा और बिल्कुल सेम जहाँ पे निशान लगाया वहीं पे कटिंग करिएगा। तो हमने यहाँ पे अपने दोनों पल्लों की कटिंग कर ली है। ये देखिए, अब ये मेरा बैक पल्ला है, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे तो इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। बिल्कुल सीधा कर देते हैं, इस तरीके से सीधा कर दीजिएगा आप भी। तो ये हमारे दोनों पल्ले कट के रेडी हैं। तो इनको रखेंगे हम साइड में। इनमें चाक से निशान लगा लीजिएगा जिससे पल्ले इधर उधर ना हो। अब हम काटते हैं आस्तीन। तो यहाँ पे जो मेरा बचा हुआ कपड़ा है हम इसकी बनाएंगे आस्तीन। आज इस समय चल रही है ट्रेंडिंग में आस्तीनें, वही आस्तीनें हम कटिंग करेंगे। हमारी लंबी आस्तीन है, तो लंबी आस्तीन के लिए हम नाप रखेंगे 10 इंच, जो हमारी ट्रेंडिंग की है। तो 10 इंच हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है। ये हमारी आस्तीन की लंबाई है 10 इंच। अब हम रखेंगे मुड्ढे की नाप। मुड्ढे की नाप जितने हमारे ब्लाउज के मुड्ढे उसी का यहाँ पे हम रखेंगे 6 इंच। तो यहाँ आप भी रख लीजिए 6 इंच। ये देखिए यहाँ पे 6 इंच। अब इसको हम सीधा कर देंगे। स्केल की सहायता से सीधा कर दीजिए या तो इंची टेप। अब यहाँ पे हम इस तरीके से सीधा कर देंगे 6 इंच पे। अब हम लगाएंगे मोहरी का नाप। तो मोहरी का नाप हम लेंगे इंची टेप से 5 इंच। 5 इंच की हमारी मोहरी है। यहाँ पे हम चाक से एक निशान लगा लेते हैं इस तरीके से। अब हम लगाएंगे मुड्ढे की नाप। मुड्ढा मतलब मुड्ढे की गहराई कितनी देनी है वो हम नाप लगाएंगे। तो इंची टेप से हम मुड्ढे की गहराई लेते हैं। यहाँ पे हमने मुड्ढे की गहराई ली है 2.5 इंच। यहाँ पे 2.5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। अब इसको हम तिरछा स्केल की सहायता से तिरछा करेंगे। इस तरीके से आप तिरछा। अब यहाँ पे मैं जो टेक्निक बता रही हूँ उसी मेथड से आप लोग निशान लगाइएगा। अब इसके तिरछा करने पे इसको गहराई बहुत कायदे से देखिए। यहाँ पे हम गहराई देते हैं। ये हमने मार्जिन रख लिया एक्स्ट्रा। अब हम यहाँ पे देंगे गहराई मुड्ढे में। तो उसको पहले ऊपर से गहराई देंगे। यहाँ पे इसी तरीके से आपको गहराई देनी है। ये देखिए यहाँ पे हमने गहराई। अब हम एक अंदर के साइड में निशान लगाएंगे। ये दोनों मेरे निशान है। इसी तरीके से आप आस्तीन की निशान लगाएंगे। अब इसको हम सेम इसी नाप पे अंदर और बाहर को कट कर लेंगे। तो हमारी अब हम साइड में मार्जिन जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा उसको निकाल देंगे। यहाँ पे हम सीधा कर लेंगे जिससे कि हमारी फिनिशिंग अच्छी से आए। अब हमारे ये अस्तर का कपड़ा कट के रेडी है। तो अब हम काटेंगे ब्लाउज का पीस जो मेरे पास रखा हुआ है। तो इसको पहले साइड में रखते हैं और हम लेते हैं ब्लाउज का पीस। ब्लाउज का पीस ये देखिए यहाँ पे हमारे पास पिंक कलर का ब्लाउज है। यहाँ पे आस्तीन ये हमारी जो बॉर्डर वाली ये हमारी स्लीव्स हैं। ये बहुत ही कढ़ी हुई हैं। इनको हम रखेंगे नीचे। पहले अस्तर के पीस को अच्छे से फैलाएंगे। इस तरीके से फैला लीजिए जिससे कि इस पे अस्तर रख के काटने में आसानी होती है। तो इसको बिछाने के बाद इस पे हम रखेंगे अस्तर के पीस। तो अस्तर के पीस रखने के लिए सबसे पहले हम अपनी स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो थोड़ा सा कपड़ा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने रखी हैं स्लीव्स। ये देखिए हमारी स्लीव जो पहले से कटी हुई हैं। तो इसको हम रखेंगे बॉर्डर पे। ये देखिए यहाँ पे हमने बॉर्डर पे रखा। अब हम इसको कैंची से काटेंगे। यहाँ पे निशान बहुत कायदे से रखिएगा। सेम इसी तरीके से आप भी काटिएगा
तो आपका भी ब्लाउज बहुत ही परफेक्ट और रेडी तैयार होगा। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर रही हूँ। कटिंग करते करते मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब मैं काटने जा रही हूँ फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट। फ्रंट पार्ट हमेशा खुला रखते हैं और बैक पार्ट हमेशा पीछे से बंद होता है। तो यहाँ ब्लाउज का कपड़ा देखिए हमारा जिस तरफ बंद है वहाँ पे मैंने बैक पार्ट रखा है। अगर आप बैक पार्ट खुला रखना चाहते हैं तो इधर का खुला रखेंगे। तो यहाँ पे ये अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने खुला हुआ रखा है फ्रंट पार्ट। तो यहाँ अब मैं इसकी करूँगी कटिंग। पहले मैं इसको नीचे से सीधा कर देती हूँ। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छे से समझ में आई है। और भी वीडियो देखने के लिए मेरी बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाइएगा। और भी अच्छी अच्छी वीडियो में आए जिससे कि आपको देखने को मिले। अब हम इसको ऊपर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा काटेंगे इस तरीके से। ये देखिए मैंने साइड एक्स्ट्रा इसलिए काटते हैं कि जब हम सिलाई लगाते हैं तो झोल नहीं आती। जो झोल होता है उसको एक्स्ट्रा फिर जो भी कपड़ा होता है काट देते। तो जो अस्तर ब्लाउज सिलाई देखनी है तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। इसकी मैं पूरी सिलाई आपको दिखाऊंगी करना कि कैसे ब्लाउज की स्टिचिंग करते हैं। ये वीडियो ज़्यादा बड़ी होने के कारण मैंने केवल इसमें ब्लाउज की कटिंग आपको अच्छे से सिखाई है। जो भी ना समझ में आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी मेथड से अगर काटेंगे तो आपका ब्लाउज कुछ भी गलत नहीं होगा। बिल्कुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय। नमस्ते।